So dear students, starting with the session SQL के रिगार्ड्स में नेक्स्ट लेक्चर है हमारा। अभी तक हमने क्या डिस्कशन किया है, सेलेक्ट स्टेटमेंट की हम बात कर रहे थे। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तक हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट का बेसिक सिंटैक्स देखा। ठीक है, तो हम लॉगिन कर रहे हैं अभी। तो सिंपली ये सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में होगा जिसको आप को लॉगिन कर लेना है। दिस इज द एनवायरनमेंट वेयर विल राइट द क्वेरी। ओके, सो सेलेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहे थे। सेलेक्ट में हमने अभी तक सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, फिर कॉलम के नाम को रेस्ट्रिक्ट किया, फिर कॉलम के नाम के साथ हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज किए, प्लस माइनस डिवाइड। ओके, देन वी हैव यूज्ड द कंसेप्ट ऑफ रीनेमिंग द कॉलम्स को रीनेम किया। इसी के रिगार्ड में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए एक कंसेप्ट है कि अगर हमें हमारे कॉलम में डिस्टिंक्ट वैल्यूज को डिस्प्ले करना, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। आई एम राइटिंग अ क्वेरी, सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज। ओके, आई हैव written this query. There's only one column which I need in my result, सैलरी नाम का कॉलम एम्प्लॉइज टेबल से। ओके, इसको मैं रन करता हूं तो एक कॉलम आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। और इस देखिए आप देख सकते हैं रिजल्ट में एक कॉलम हमारा आंसर आ गया है, और ये सैलरी नाम के कॉलम के अंदर जितनी भी सैलरीज होंगी वो सारी डिस्प्ले हो जाएंगी। तो देखो नीचे लिखा हुआ है मोर देन 10 रोज अवेलेबल, मतलब इससे भी ज्यादा रोज अवेलेबल हैं। तो डियर डिस्प्ले का साइज बढ़ा लीजिए आप। मैं कर देता हूँ 200 कर दिया फॉर एग्जाम्पल। दोबारा से रन करता हूँ इसको, तो आप देखोगे कि कितने रोज आते हैं टोटल। तो हम टोटल चेक करते हैं, तो हमारे पास टोटल रोज कितने आ रहे हैं, 107 रोज। मींस वी हैव टोटल डिफरेंट 107 एम्प्लॉइज एंड विद देयर सैलरीज। लेकिन आप इसमें देख रहे होंगे कि इसमें डुप्लीकेट्स भी आ रहे होंगे। जैसे ये देख रहे हैं आप 2600 डुप्लीकेट्स भी है। तो क्योंकि अलग अलग एम्प्लॉइज की सैलरी सेम हो सकती है इसलिए डुप्लीकेट आ रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसी रिक्वायरमेंट आती है, मैं चाहता हूं कि मुझे यूनिक वैल्यूज चाहिए, कौन कौन सी यूनिक है वो मुझे डिस्प्ले हो जाए। ओके, देन वी यूज अ कंसेप्ट कॉल्ड डिस्टिंक्ट, DINCT, distinct. Select distinct will use a keyword called distinct just before the column name. For that we want to display the unique values. तो सैलरी नाम के कॉलम की वैल्यूज को यूनिकली डिस्प्ले करना चाहते हैं। मैं क्वेरी देखिए रन करते हैं इसको। ठीक है, इसको रन करते हैं। ठीक है, समटाइम्स इट हैपेंस। रन करते हैं, देखिए रन हो गया है, सैलरी नाम का कॉलम डिस्प्ले हो रहा है। अब हम देखते हैं टोटल कितनी सैलरी डिस्प्ले हो रही है। तो यू कैन सी देयर इज ओनली 57 रोज आर अवेलेबल नाउ। मींस वी कैन से 57 रोज, मतलब 57 एम्प्लॉइज सैलरीज आर यूनिकली अवेलेबल इन द टेबल। ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट वेयर वी कैन यूज दिस डिस्टिंक्ट कीवर्ड कि हमें कोई कॉलम है उसके अंदर डुप्लीकेट्स वैल्यूज आ रही हैं, उनको डिस्प्ले करना यूनिकली, देन वी कैन यूज द डिस्टिंक्ट कीवर्ड। ठीक है, तो नाम नहीं, देखो नाम भी ऐसे लिए गए हैं कि हम इजीली इनको याद रख सकते हैं, बस हमें सिंटैक्स इनका देखना है। ओके, इसके बाद एक कंसेप्ट देखते हैं। लास्ट कंसेप्ट है ये पहले टॉपिक का, पहले चैप्टर का, जिसमें हमने ये सीखा था कि रिट्रीव कैसे करते हैं। कंसेप्ट का नाम है डिस्क्राइब। ठीक है, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। डिस्क्राइब, डिस्क्राइब एक कीवर्ड लिखना है एंड देन टेबल का नाम लिखना है। अब देखो इसका क्या मतलब है। डिस्क्राइब कीवर्ड का मतलब है डिस्क्राइब द टेबल। मींस इफ वी वांट टू डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, मतलब कि टेबल में कौन कौन से कॉलम्स हैं, टेबल का स्पेसिफिकेशन मुझे चेक करना है। डेटा की बात नहीं कर रहे हैं, टेबल का स्पेसिफिकेशन। मींस टेबल में कौन कौन से कॉलम्स हैं, टेबल में उन कॉलम्स का डेटा टाइप क्या है, एंड सो ऑन। तो टेबल के, या जैसे मुझे कंफ्यूजन है कि मेरे टेबल में कौन कौन से कॉलम्स हैं, उनके नाम क्या है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे क्वेरी लिखनी है लेकिन एग्जैक्टली कॉलम मुझे नहीं पता है। Then we write this query, describe employee। दो कीवर्ड इसमें लगेंगे। पहला एक कीवर्ड आएगा describe, उसके बाद टेबल का नाम, कोई भी टेबल का नाम जिसके स्ट्रक्चर को आप देखना चाहते हो। रन करेंगे, you will see the structure of the table in result set। इनवैलिड स्टेटमेंट समटाइम्स ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो ये सेमीकोलन कंपलसरी होता है, बट हमारा ये जो एनवायरमेंट है इसमें ये ऑप्शनल है, हम इसको लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, बट एसक्यूएल स्टेटमेंट के लिए कंपलसरी होता है।
ठीक है, तो देखिए नीचे इसका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यू कैन सी दिस इज द टेबल स्ट्रक्चर। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। आप देख सकते हैं ये टेबल का नाम आ गया एम्प्लॉई, ये कॉलम देखिए कॉलम का नाम है, ये पहला कॉलम का नाम है एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई अंडरस्कोर आईडी, ध्यान रखना एम्प्लॉई अंडरस्कोर आईडी, एम्प्लॉई और आईडी के बीच में स्पेस नहीं है, यहाँ पर एम्प्लॉई अंडरस्कोर आईडी है। जो कॉलम के नेम है ये ठीक उसी, इनके ऊपर ठीक वही रूल्स लगते हैं जो आपके नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स के ऊपर लगते हैं या किसी भी कीवर्ड के ऊपर लगते हैं। जैसे आप वेरिएबल बनाते हो, जैसे सी में आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो इंट एड्रेस, इंट पर्सन मार्क्स ऐसे, या इंट स्टूडेंट मार्क्स, तो स्टूडेंट और मार्क्स के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। तो सिमिलरली यहाँ पर वो सारे रूल्स अप्लाई होते हैं जो एक नॉर्मल वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए आप लोग यूज करते हो। तो एम्प्लॉई और आईडी के बीच में स्पेस नहीं आएगा, अंडरस्कोर लगाया इसलिए। आईडी लिखना जरूरी है, अलग करके लिखना जरूरी है ताकि उसकी रीडेबिलिटी बढ़े, लेकिन हम इसके बीच में स्पेस नहीं दे सकते। देंगे एज स्पेस तो ये लेगा ही नहीं, एरर देगा। जब ये टेबल बनाई गई होगी एम्प्लॉई आईडी के बीच में स्पेस डाला गया होगा तो एरर दिया होगा इसने, इसलिए अंडरस्कोर यहाँ पर डाला जाता है। तो एम्प्लॉई आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सारे बीच में तो अंडरस्कोर है जो स्पेस है, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, लास्ट अंडरस्कोर नेम, ईमेल, फोन नंबर एंड सो ऑन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, दीज ऑल आर द कॉलम्स ऑफ दिस टेबल। ठीक है, इसके आगे आप देख रहे हैं इसका डेटा टाइप है। ये डेटा टाइप मींस इस कॉलम के अंदर किस टाइप का डेटा इंसर्ट किया जा सकता है, नंबर टाइप का डेटा। एम्प्लॉई आईडी में सिर्फ नंबर आ सकता है। varchar2 एक डेटा टाइप है जिसके अंदर सारे नंबर्स, कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स सब अलाउ होते हैं। varchar2 इससे पहले varchar के नाम से आता था, ठीक है। varchar2 भी अवेलेबल है नए वर्जन में, तो काम करता है। और आगे इसकी लेंथ दी गई है, लेंथ मतलब कितनी लेंथ का डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट नेम में हम 20 डिजिट्स का, 20 लेटर्स का नेम एंटर कर सकते हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है ना। और देखो यहाँ पर ये नंबर में देखो प्रेसिजन स्केल चलता है, आपको पता होगा प्रेसिजन स्केल का मतलब क्या होता है, ठीक है। उसका साइज डेसिमल के लेवल तक कितना लेके जाना है, डेसिमल के बाद हमें रखना नहीं रखना। तो देखो डेसिमल के बाद ये जो स्केल होता है डेसिमल के बाद बताता है, तो हम डेसिमल के बाद यहाँ पर नहीं ले रहे हैं, प्रेसिजन उसकी लेंथ बताता है। तो 6 डिजिट का नंबर यहाँ पर आ सकता है विद नो डेसिमल वैल्यू, नो फ्रैक्शन। एक चीज और आप देख रहे हो यहाँ पर, देखो ये प्राइमरी की और ये नल ये दिख रहा है, तो ये देखो ये डेटाबेस के कंसेप्ट होते हैं, ठीक है। जब डेटाबेस आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को ये चीजें समझ में आएंगी। मैं जब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगा तो मैं थोड़े से कंसेप्ट आपको बता दूंगा। तो अभी आप समझ लीजिए कि देखो एक्चुअली छोटा सा आइडिया देता हूँ। हर टेबल की एक प्राइमरी की होती है। प्राइमरी की का मतलब होता है यूनिक कॉलम। यूनिक कॉलम जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, आप बहुत अच्छे से आप समझ जाओगे। अभी आपके जैसे एक स्टूडेंट नाम की टेबल मैंने बनाया, ओके। स्टूडेंट नाम की टेबल मैंने बहुत सारे कॉलम ले लिए, मैंने रोल नंबर ले लिया, नेम ले लिया, एड्रेस ले लिया, कोर्स ले लिया, मार्क्स ले लिया, ब्रांच ले लिया एंड सो ऑन, ओके। अब देखो बच्चों के जो नाम है, बहुत सारे बच्चों के नाम सेम हो सकते हैं। 4 बच्चे हैं, मान लीजिए उनके सबके नाम अमित है, अमित 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 अमित, ओके। तो अब आप उन चारों अमित में से डेटाबेस में कैसे पहचानोगे कि कौन सा अमित की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ऐसी हम क्लास में जब हम कंफ्यूजन होता है कि भाई 4 बच्चे अमित नाम के हैं, तो उनको हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ रोल नंबर, ऐसी चीज जो यूनिक होती है। तो देखो उन बच्चों का नाम भले ही सेम है लेकिन रोल नंबर तो अलग अलग होगा ना, तो हम रोल नंबर से उन बच्चों की जो है आइडेंटिटी बनाते हैं। तो यहाँ पर जो रोल नंबर है वो प्राइमरी की तरह काम करता है। तो ऐसा कॉलम जो किसी दूसरे कॉलम की एम्बिगुअस वैल्यूज को यूनिक आइडेंटिटी देता है, उसको हम प्राइमरी की बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो ये एम्प्लॉय आईडी है, यहाँ पर ये प्राइमरी की तरह काम कर रहा है। मतलब कि एम्प्लॉयज के फर्स्ट नेम लास्ट नेम सेम हो सकते हैं, तो उनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉय आईडी। हम बताएंगे कि देखो जैसे एक फर्स्ट नेम है अमित, दूसरा फर्स्ट नेम भी अमित है, अब उन दोनों में कैसे डिफरेंशिएट क्रिएट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉय आईडी। क्योंकि पहले वाले अमित की आईडी मान लीजिए E1 होगी, दूसरे वाले अमित की आईडी E2 होगी, तो हम बताएंगे हम E1 वाले अमित की बात कर रहे हैं, ओके। सो प्राइमरी की इज अ कॉलम which is used to identify the values of the table uniquely, यूनिकनेस प्रोवाइड करने के लिए इसका यूज होता है। तो देखो ये टेबल का स्ट्रक्चर बता रहा है, कौन सा कमांड, डिस्क्राइब कमांड, ओके। डिस्क्राइब के साथ साथ यहाँ पर एक और कीवर्ड काम करता है, क्या, DESC, बता देता हूं अभी आपको, डेस्क। यहाँ पर हम डेस्क कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो डेस्क कीवर्ड कैन ऑल्सो बी यूज टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। मैं रन करता हूं, इट विल गिव यू द सेम आउटपुट। Table does not exist. Okay. Desk. Yes. तो देखो डेस्क किया, एम्प्लॉइज किया, रन किया, देखो इसका स्ट्रक्चर आ गया है, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है पहला चैप्टर था हमारा। मैंने पहले ही बताया था आपको कि इसमें हम जो है चैप्टर वाइज को कवर करेंगे। तो पहले चैप्टर में हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट का बेसिक सिंटेक्स पढ़ा है, ठीक है। सेलेक्ट स्टेटमेंट कैसे काम करता है, सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ कॉलम्स, सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ स्टार,
कॉलम को रीनेम करना, डिस्टिंक्ट वैल्यू को डिस्प्ले करना, ठीक है। फिर उसके बाद एज कीवर्ड को यूज करके कॉलम के नाम को टेम्परेरीली चेंज करना, क्यू ऑपरेटर को यूज करना है, डिस्क्राइब और डैश कमांड को यूज करना। तो ये हमारा कौन सा था जो चैप्टर नंबर 1 था। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो एक और बनाऊंगा मैं जल्दी से और उसको अपलोड करूंगा, उसमें हम अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा अगला कंसेप्ट क्या आएगा, डेटा को रिस्ट्रिक्ट करना। किसको? डेटा को रिस्ट्रिक्ट करना। जैसे हम चाहते हैं कि अब देखो मेरे रिकॉर्ड में 200, मेरी टेबल में 200 एम्प्लॉइज हैं, लेकिन मैं सबको डिस्प्ले नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं केवल वही एम्प्लॉय डिस्प्ले हो जिनकी सैलरी 10,000 से ज्यादा हो। तो सबकी 10,000 से ज्यादा थोड़ी होगी, जिनकी 10,000 से ज्यादा होगी केवल वही डिस्प्ले होंगे। इसको हम बोलते हैं डेटा रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन ऑन डेटा या फिर रेस्ट्रिक्शन ऑन रोज। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था, रेस्ट्रिक्शन ऑन कॉलम्स, कॉलम के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाना। जैसे सेलेक्ट स्टार लिखते हैं तो सारे कॉलम डिस्प्ले होते हैं, सेलेक्ट के बाद स्टार हटा के अगर मैं कॉलम का नाम लिखता हूं तो वो कॉलम डिस्प्ले होता है सिर्फ। तो इसको बोलते हैं कॉलम रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या सीखा, कॉलम रेस्ट्रिक्शन, और कॉलम के ऊपर अलग अलग तरह के ऑपरेशन लगाना, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेशन लगाना कॉलम के ऊपर डायरेक्टली। एक कॉलम है सैलरी, सैलरी को डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 से तो एनुअल सैलरी आ जाएगी, ठीक है। ऐसे तो डायरेक्टली अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को यूज करना कॉलम के साथ, कॉलम के नाम को टेम्परेली चेंज करना, कॉलम के नाम को यूनिकली डिस्प्ले करना एंड सो ऑन, और कॉलम का डिस्क्रिप्शन दिखाना डिस्क्राइब कमांड के हेल्प से। तो ये हम सारे कर पा रहे थे चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे रिस्ट्रिक्शन ऑन रोज, रोज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन कैसे लगाएंगे, ठीक है ना, कि हमें लिमिटेड नंबर ऑफ रो डिस्प्ले करने हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट के रोज हैं केवल उनको डिस्प्ले करना है। तो हम सीखेंगे किसमें, चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है।